वो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण छठा अध्याय सप्तयज्ञ की विधि। श्री शनका जी कहते हैं, नारद जी अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों को की सहायता और धन से साध्य कहीं भी की गई है। कहीं है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था करके इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और सावन ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। देवर से इन महीनों में भी भद्रा व्यतीत बात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देने चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतर में ये संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी। सब लोगों को सपरिवार बताना चाहिए। स्त्री और शूद्रादि भगवत कथा का एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभाव, यहाँ 7 दिन का सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रहस्यमय श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भागवत रस के रसिक हैं, अतः श्रीमद् भागवत मत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही प्रदान की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो अभी 1 दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें। जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर में भी अच्छा माना गया है। यह लंबा चौड़ा मैदान हो वही कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगे धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दे। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के लिए ये वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराए। उसे सब और फल, पुष्प, पत्र और चंदोवेन से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियाँ लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दे। उस मंडप में कुछ ऊंचाइयों पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला कर बिठाए। आगे की ओर से उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठाना चाहिए अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है जो वेद शास्त्रों की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्पृह हो। ऐसे विरह और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं, स्त्री, लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हो। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने वाले में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन
से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को शोर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे और संध्याधीर अपने नियम कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों को की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चार पूर्वक कर्मश षोडशोपचार विधि से पूजन करे और इसके पश्चात प्रदर्शिना तथा नमस्कार कर इस प्रकार स्तुति करे। करुणा निदान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह प्रेम प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करे। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करे। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र हैं, ये विराजमान हैं। नाथ, मैं भव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपके शरण लिए। मेरा ये मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करे। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे। उसे सुंदर वस्त्र विभूषित करे और फिर पूजा के पश्चात उसे की उस प्रकार स्तुति करे। शुक्र स्वरूप भगवान, आप समझाने के कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा ज्ञान दूर करे। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करे और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करे। कथा में विघ्न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करे। वे 12 मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करे। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त और एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं ही आसन पर बैठ जाए। जो पुरुष लोक संपत्ति धन घर और आदि पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्धि चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसे के श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 प्रहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णव को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय भविष्यानंद भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार करके रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक सेवन करे अथवा फलाहार एक समय ही भोजन करे। जिससे जैसा नियम सुविधे से सद सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं। नारद जी नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा पर समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न इनका उसे सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दम, मोह और देश के लोभ अपने पास भी नहीं फटकने चाहिए देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुषों को रज, सोलर, स्त्री, अनंत, यज, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मणों से देश करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वथा नित्य सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करे।
जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो, अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्नपूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विद्वत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों ज्ञानों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करे। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करे। किंतु जो भगवान के अंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार, सरंग ध्वनि कर घोष कराए तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दे। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे। ग्रस्त हो तो हवन करे। उस हवन में दसम स्कंद का एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, तिल और अन्य अन्नादि सामग्रियों से आहुति दे, अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में अभी जो नियनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करे। उससे भी सभी कर्म सफल हो जाते हैं। विष्णु कोई भी कर्म करने से, क्योंकि कोई भी कर्म करने से इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधुर आदि उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले का एक सिंहासन बनवाए। उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आह्वान अनादि विविध उपचारों से पूजा करे और फिर जितेंद्रिय आचार्यों को उसका वस्त्र, आभूषण एवं गंधा से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दे। योग करने से बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये सत्यपरायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक पालन करने से यह मंगल में भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें ये सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूर्य कहते हैं, सोनक जी यों कहकर महामुनि सनकादि ने एक सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्र अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा करने में से नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारद जी ने कहा, हे मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया। आज मुझे सर्व पाप आदि भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। तपोधनो मैं भगवान श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसी के श्रवण से वैकुंठ गोलोक विहारी श्री कृष्ण जी की प्राप्ति होती है। सूर्य कहते हैं, सोनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी को यूं कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी वहाँ आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की आयु आत्मा लाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे।
परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक भोजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिको एवं भावुक जन, ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप शुक्र के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है। इसमें न छिलका न गुठली न किसी इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांत करण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिसके लिए तापों की शांति होती है। इसे का आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब भी कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके के श्रवण की इच्छा करते हैं, सभी ईश्वर अविलंब कर उनके हृदय में अवधरूप हो जाते हैं। ये भागवत महापुराणों का तिलक है और वैष्णव का धन है। इसमें परमहंसों की प्राप्य परिशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है और तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति प्रसंग भक्ति पूर्वक इसी के श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। ये रस स्वर्ग लोक सत्य लोक कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं रहे। इसलिए भाग्यवान श्रोताओ, तुम इसे का खूब पान करो। इसे कभी मत छोड़ो। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी की इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा में के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को पसंद देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बिठा दिया और सब लोग उनके सामने सिंह कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा लिए और देवर्षि नारद जी वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान ज्ञान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मलंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीचों बीच में जय घोष करने के लगे और इन सबके आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस रंग भंगी करके आभाव बताने लगे। इन सभी के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भावना ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। अतः तुम लोग मुझे इससे वर मांगो। भगवान की ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमाद्र चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान हमारी ये अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ भी कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य बता रहे हमारे ये मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों में को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी की राधे तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा मध्य का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, उन्हें जिन्हें माया पिशाचनी ने रौंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, वे उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहासन कर रहा है, सिंहनाद कर रहा है। सोनक जी ने पूछा, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर
बाद पद्र माघ शुक्ल नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित ने के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास के शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप सोनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भगवत की कथा भव रोग की सामबान औषध है। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा मतलब का पान कीजिए। ये श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाले, तत्व मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने तथा तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूत को राहत में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हो उससे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णव को नहीं। इस सारे संसार में विषय रूप विषय की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आदेश आने के लिए इस सुख कथा का अनुपम सुधार का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपत्र में व्यर्थ ही क्यों न भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात की साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ में संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सोनक जी ने मैंने अनेक शास्त्रों को देकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस शुक्र शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो सुधांत करण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। इसके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। श्रीमद् भागवत महात्म्य संपूर्ण। हरि ओम तत्सत। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारद मुनि महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सभी संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।